बाय बाय। एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो सुबह से ही कर रही हूँ मैं। अभी मैंने सारा काम कर दिया है और टाइम हो चुके होंगे 10:30-11 बजने वाले होंगे। और मम्मी आज गई हैं अपनी ट्रेनिंग पे। और वो कहाँ गई हैं, बस इतना बता देती हूँ कि वो ट्रेनिंग पे गई हैं। अभी सुबह से मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाई और अभी मम्मी 1-2 दिन तक ट्रेनिंग पे ही है, मतलब 1-2 दिन बाद ही आएंगी। तो तब तक सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। जब जब मम्मी कहीं जाती है ना और सारा काम मुझे करना पड़ता है, तब तब मुझे फील होता है कि यार मम्मी कितना काम करती है। वो चीज़ अलग है कि जब मैं रहती हूँ साथ में। वैसे तो क्योंकि घर का कुछ कुछ थोड़ा बहुत काम मैं कर देती हूँ, तो इस वजह से मम्मी के पास थोड़ा सा काम कम होता है। लेकिन फिर भी यार पता सबसे मुश्किल काम मुझे क्या लगता है, मुझसे ना गर्मियों के टाइम में भी जल्दी नहीं उठा जाता। वो चीज़ अलग है कि उठने के बाद मेरा फिर सोने का मन नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी उठ जाऊँ फिर काम ख़त्म करके थोड़ी देर आराम कर लूँ उसके बाद, नहीं, मुझे ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुबह सुबह उठने में ना बहुत आलस सा आता है, मन नहीं करता। वैसे किसी का भी नहीं करता होगा। और ऊपर से अब तो ठंडियों का टाइम अलग है, तो सुबह सुबह उठना है, फिर छन्नी में जाना है, गाय को पींड घास वास देना है, फिर घर आना है। इतना काम, मतलब इतना काम तो क्या, पर मेन काम वही है कि छन्नी में जाने वाला काम सुबह सुबह का। तो चलो कोई बात नहीं, हो ही जाएगा। इतनी कुछ आफत की बात नहीं है, पर वो तो जरा ठंडियों का टाइम है ना, तो इसलिए थोड़ा वैसे होता है। मतलब सोचने में ही मैं सोच ही रही हूँ, सोच के ही डर रही हूँ ऐसे। ये पहली बार नहीं है, मैं बहुत टाइम कर चुकी हूँ ये सारे काम भी। तो हाँ, और मम्मी 1-2 दिन में आएंगी और इसी के बीच में मेरा बर्थडे भी आता है। तो शायद मम्मी मेरे बर्थडे वाले दिन ही आएंगी या फिर शायद उसके अगले दिन आएंगी, अभी कुछ पता नहीं है। वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा कि कितने दिन की ट्रेनिंग है। मतलब अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि वापसी किस दिन की है। बाकी मैंने घर का काम कर लिया, झाड़ू पोछा जो भी था, मतलब झाड़ू वाड़ू तो मैं सुबह ही मान लिया था जब मम्मी गई थी उनसे पहले ही। अब राजमा चढ़ा रही हूँ चूल्हे पे और तब तक मैं कपड़े धो दूँगी जब तक राजमा उबलेंगे। उसके बाद कपड़े धोने के बाद मैं खाना वाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और ये मैंने यहाँ पे प्रेशर की लिपाई वगैरह कर ली है, पुताई इस पर राख से। इस पर मैंने भी पानी गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि गर्म पानी किसी भी चीज़ में यूज़ में आ ही जाता है। अब मैं इसमें दाल चढ़ा देती हूँ और तब तक मैं नीचे कपड़े धो दूँगी। कपड़े धुल लिए हैं मैंने और 3 बाल्टी कपड़े भिगा रखे थे। पापा जी की गर्म जैकेट थी, नॉर्मल जैकेट थी और स्वेटर थी और बहुत सारे कपड़े थे। बस वही कपड़े मैं 10:30 बजे धोने के लिए बैठ गई थी कपड़े, और 12:30 बज चुके हैं अभी तक। अब जाके मैं कपड़े धो पाई हूँ पूरे। और हमारे इधर नीचे पूरे मतलब पूरी जगह भी नहीं हो पाई घर पे ही, तो मैंने आते ऊपर बूढ़े लोगों के घर पे सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और बस कमर दुख गई यार। अब आजकल गर्म कपड़े इतने हो जा रहे हैं ना। कल भी कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि तबीयत ख़राब थी, और परसों भी कपड़े नहीं धुल पाए थे। उस दिन भी मैं बिज़ी थी शायद, पता नहीं क्यों ही नहीं धोए थे मैंने उस दिन कपड़े। तो आज इतने सारे कपड़े हो गए थे कि पूछो मत। राजमा की दाल घर पे ख़त्म हो गई, तो इस वजह से राजमा की दाल नहीं बन रही है। तो ऋषभ ने कहा कि उसको पीली दाल खाने का मन है, तो अब पीली दाल ही बना रही हूँ। और पापा जी और ऋषभ के लिए बनाऊंगी रोटी, क्योंकि ऋषभ ने तो मना कर दिया चावल वगैरह खाने के लिए, उसको ज़ुकाम वगैरह का है, तो उसका मन नहीं है चावल खाने का। और पापा जी चावल नहीं खा रहे कुछ दिनों से, रोटी खा रहे दिन के टाइम पे भी। पर मेरे से तो नहीं खाई जाएगी रोटी वगैरह भाई, मुझे तो चावल ही चाहिए दिन के टाइम पे। तो मैं अपने लिए चावल बनाऊंगी अलग से। तो अभी खाना वाना बना ही रही हूँ, बस 1-1:15 बजे तक खाना भी बन ही जाएगा मेरा। हाँ, थक गई। तो आगे देखती हूँ फिर। तो जी खाना बन गया है। ये रही दाल, ये रहे चावल भात और ये रही रोटियाँ। अब मैंने खाना बना लिया। अब मैं जा रही हूँ छन्नी में गाय को घास पानी देने के लिए। फिर पापा जी भी आ जाएंगे, फिर खाना खाएंगे और उसके बाद भी थोड़ा और काम है। हेलो जी, तो अभी मेरा कमबैक हो रहा है व्लॉग में शाम के टाइम पे। शाम के 4:30 हो गए हैं टाइम। जो ये वाला बंदर है ना, इतना बदतमीज़ है ना ये, पता काटने के लिए दौड़ रहा है। भाई क्या ही बोले, बहुत खुखार हो रखे हैं बंदर भी अब। तो अभी शाम का टाइम हो गया और सुबह से धूप ना थोड़ी मध्यम मध्यम सी है। उम्मीद है कि बारिश हो सकती है। और ऊपर हमारी छत में हमने पींडा रखा हुआ है सुखाने के लिए। तो 2 तो मैंने थैले में, मतलब गज्जे बोलते हैं, साड़ी वाड़ी के बड़ी चुन्नी के बनते हैं, तो दो तो मैंने वो भर के रखे हुए हैं। और बाकी खुला है, तो उसको मैं चुन्नी में लपेटूंगी और रख देती हूँ, क्योंकि अगर तो शाम को या रात को बारिश पड़ गई तो फिर ख़राब हो जाना उसने। ये रहा पींडा जिसको मुझे इकट्ठा करके रखना है। और ये वो 2 गज्जे हैं थैले जिसमें मैंने ये वाला पींड भरा था, जो कि इस वाली छत पे था। अब इनको भी रखना है मुझे। अब याद आ रहा है कि ये लकड़ियाँ भी है थोड़ी सी, इनको भी रखना होगा अंदर। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है आज।
पता क्या हो गया, ये जो ये वाली फंजी है ना, मैं बांध ही नहीं पाई यार इसको, इसमें शायद ज़्यादा भर गया है, मैं बांध नहीं पाई, पता नहीं, ऐसे ही बंधा है। इसको मैं छन्नी में लेके जा रही हूँ और इन दोनों को भी छन्नी में लेके जाऊँगी और वहाँ से एक और ऐसा गज्जा लेके आऊँगी, उसमें ये सारा कुछ भरूँगी और इनको भी छन्नी में लेके जाना है। लकड़ियों का इंतज़ाम तो मैंने कर लिया है, लकड़ियाँ मैंने रख ली है सही जगह पे जहाँ पे वो भीगेंगी भी नहीं, और अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं उनको ला भी सकती हूँ। लेकिन अब पींड इकट्ठा करते करते मुझे जिस थैले और गज्जे के लिए मैं गई थी छन्नी में, वो तो मुझे मिला नहीं, तो मैं अभी नीचे बक्से से ये कपड़ा ढूंढ के लाई हूँ। ये साड़ी का टुकड़ा है, तो मैं इसी से सिल के इसको गज्जा बनाऊँगी और फिर पींड रखूँगी। छन्नी में जाने का भी टाइम हो गया है, तो अब इसको जल्दी से सिल के उसके बाद छन्नी में चली जाऊंगी और फिर आके ये सारा पींड विंड जो भी है वो समेट दूंगी। और उसके बाद पींड काटना भी है, जो कि मुझे अभी रखना भी है गाय को सुबह खिलाने के लिए। तो चलो जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले जल्दी से छन्नी का काम निपटा के आ जाती हूँ, उसके बाद जो भी थैले वैले का है ना वो बना लूँगी आराम से, तो पहले छन्नी में जाती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 6 और मैं थक गई हूँ यार सही में, क्योंकि काम तो और दिन भी होता है, लेकिन आज थोड़ा ऐसा काम है ना जिम्मेदारी वाला कि सारा कुछ मुझे ही करना है, तो मुझे ऐसे हो रहा है कि जितना जल्दी जल्दी मैं निपटा पाऊँ। तो अभी मैं छन्नी से तो आ चुकी हूँ और ये रहा हमारा दूध का कमंडल। कहाँ है ये वाला दूध का कमंडल, घास वास देके भी आ गई हूँ। और पता गुइली वगैरह तो मैं करती रहती हूँ गाय की, लेकिन घास मम्मी ही डालती है रात का गाय का। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद घास दिया है गाय को रात का, तो मुझे ना ऐसे रह के कहीं कम ना दिया हो, मैंने कम ना दिया हो, मतलब अपने हिसाब से मैंने ठीक ठाक ही दिया है, पर मुझे फिर भी ऐसे रह के कहीं कम ना दिया हो मैंने। और हाँ, घर आ चुकी थी और घर आके मैंने ये थैला भी बना लिया है, जिसमें कि अब मैं बाकी बचा हुआ पींड वगैरह डालने वाली हूँ। और उसके बाद अभी मुझे पींड काटना भी है, हरा पींड, जो फिर उसको पकाने के लिए रखूँगी भी चूल्हे पे। तो चलो भाई काम करते हैं और फिर खाने पीने का भी देखूँगी क्या बनाती हूँ क्या नहीं। अभी तो टाइम हो गए हैं रात के 9 और बन चुका है खाना वगैरह अभी। और पापा जी आज गए थे पार्टी में कहीं, तो पापा जी भी आ चुके हैं पार्टी से। और ये रहा खाना, मैंने इसीलिए बनाए हैं और साथ में हम देख रहे हैं कार्टून शिन चैन। इसको देखते देखते हम अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और सब्ज़ी में गोभी की सब्ज़ी और रोटी है।